तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत की तलहटी में सुवर्ण नामक एक अत्यंत सुंदर हिरण रहता था। उसकी विशेषता ये थी कि उसके सींग सोने के थे और उसकी चाल में एक अद्भुत राजसी ठाठ था। अपनी सुंदरता के कारण सुवर्ण को बहुत अहंकार हो गया था। वह खुद को प्रकृति की सबसे सुंदर रचना मानता था और अन्य जीवों को तुच्छ समझता था। एक दिन सुवर्ण ने सोचा कि उसे महादेव के दर्शन करने चाहिए ताकि स्वयं भगवान भी उसकी सुंदरता की सराहना करे। सुवर्ण गर्व से सिर उठाकर कैलाश के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। वहां नंदी महाराज पहरा दे रहे थे। सुवर्ण ने बड़ी उद्दंडता से कहा, नंदी, महादेव से कहो कि वन का सबसे सुंदर जीव उनसे मिलने आया है। नंदी उसकी धृष्टता देख मुस्कुराए और बोले, पुत्र, महादेव बाहरी सुंदरता नहीं, मन की पवित्रता देखते हैं। तुम प्रतीक्षा करो। तभी वहां से एक बूढ़ा, बीमार और कीचड़ में लथपथ बैल गुजरा। वह चलने में भी असमर्थ था। सुवर्ण उसे देखकर घृणा से पीछे हट गया और बोला, छी, ऐसे बदसूरत जीवों को तो कैलाश की छाया में भी नहीं होना चाहिए। उसी क्षण स्वयं महादेव एक साधारण चरवाहे के रूप में प्रकट हुए। उनके कंधे पर एक घायल और गंदा कुत्ता था। चरवाहे ने सुवर्ण से पूछा, सुंदर मृग, क्या तुम मुझे इस पर्वत के उस पार जाने का रास्ता बता सकते हो? मैं बहुत थका हुआ हूँ। सुवर्ण ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझसे दूर रहो, मेरी चमक तुम्हारे मेल से फीकी पड़ जाएगी। रास्ता खुद ढूंढ लो और इस गंदे प्राणी को यहाँ से ले जाओ। जैसे ही सुवर्ण ने ये कहा, पहाड़ों में एक भयंकर गर्जना हुई। चरवाहा गायब हो गया और वहां स्वयं महादेव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और कंठ में विषधर सर्प था। सुवर्ण थर-थर कांपने लगा और महादेव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव शांत स्वर में बोले, ग्रेटर देन सुवर्ण, तूने स्वर्ण के सींग तो पा लिए, पर सोने जैसा हृदय नहीं पा सका। तू जिस बदसूरत बैल से घृणा कर रहा था, वह मेरा प्रिय नंदी का स्वरूप था और वह घायल कुत्ता साक्षात धर्म था। जो हृदय करुणा से खाली है, वह पत्थर के समान है, चाहे वह बाहर से कितना भी सुंदर क्यों न हो। ग्रेटर देन। सुवर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने रोते हुए क्षमा मांगी। महादेव ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे क्षमा किया, लेकिन एक सीख के रूप में उसके सोने के सींगों की चमक कम कर दी और उसे साधारण मृगों के साथ रहने का आदेश दिया ताकि वह विनम्रता सीख सके। सच्ची सुंदरता शरीर या आभूषणों में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति दया और विनम्रता में होती है। महादेव केवल भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। महादेव के आदेशानुसार सुवर्ण अब कैलाश के पास के साधारण वनों में रहने लगा। उसके सोने के सींगों की चमक अब मंद पड़ चुकी थी और वह अन्य छोटी हिरणों के बीच साधारण दिखने लगा था। शुरुआत में उसे अपनी खोई हुई सुंदरता का दुख हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने महादेव के शब्दों पर मनन करना शुरू किया। उसने तय किया कि वह केवल मृग बनकर नहीं रहेगा, बल्कि सेवक बनकर महादेव को प्रसन्न करेगा। एक बार कैलाश क्षेत्र में भारी हिमपात बर्फबारी हुई। ठंड इतनी बढ़ गई कि वन के छोटे जीव गुफाओं में दुबक गए। तभी सुवर्ण ने देखा कि एक छोटी चिड़िया का घोंसला बर्फ के वजन से टूटकर नीचे गिर गया है और उसके नन्हे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। सुवर्ण के मन में पहले वाला अहंकार जाग सकता था कि मैं तो राजसी मृग हूँ, मैं इन तुच्छ पक्षियों की मदद क्यों करूँ। लेकिन उसने तुरंत अपने सिर को झुकाया और अपने उन मंद पड़ चुके सींगों की गर्मी से उन नन्हे बच्चों को ढक लिया। वह पूरी रात बिना हिले डुले बर्फ में खड़ा रहा ताकि चिड़िया के बच्चे सुरक्षित रहें। अगली सुबह वहां एक रहस्यमय अघोरी आया। उसने सुवर्ण से कहा, हे मृग, तू भूख और प्यास से व्याकुल है। मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर उस ऊंचे शिखर तक ले चल जहां अमृत का एक झरना बहता है। बदले में मैं तुझे फिर से सोने जैसा चमकीला बना दूंगा। सुवर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे अब बाहरी चमक की कोई चाह नहीं है। मैं इन पक्षियों को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि इनके माता पिता दाने की खोज में गए हैं। मेरी पीठ की गर्मी ही इनका जीवन है। अघोरी अचानक अंतर्ध्यान हो गया और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। माता पार्वती और महादेव नंदी पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। माँ पार्वती मुस्कुराई और बोली, पुत्र सुवर्ण, तुमने आज न केवल दया दिखाई, बल्कि त्याग का उच्चतम उदाहरण भी प्रस्तुत किया। महादेव ने सुवर्ण के मस्तक पर अपना हाथ रखा और कहा,
ग्रेटर देन, आज से तेरी सुंदरता केवल आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को सुख देगी। तू केवल स्वर्ण मृग नहीं बल्कि धर्म मृग कहलाएगा। तेरी कथा आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि अहंकार को त्याग कर किया गया छोटा सा कर्म भी महादेव की सबसे बड़ी पूजा है। ग्रेटर देन, कहते हैं कि आज भी कैलाश की वादियों में वह मृग दिखाई देता है जिसकी चमक अब सोने की नहीं बल्कि श्वेत प्रकाश सफेद रोशनी की है, जो शांति और करुणा का प्रतीक है। उसने सिद्ध कर दिया कि महादेव को पाने का मार्ग केवल कठिन तपस्या नहीं बल्कि जीव मात्र के प्रति प्रेम है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।